बेहद सनसनीखेज ये वारदात जो घटना है ये सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिया। और हम पहुंचे हैं उसी गाड़ी के पास जिस और गाड़ी में जो शव हैं वो बरामद हुए थे। ये वही गाड़ी है, उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है, UK 07DY3055। इसी गाड़ी में देर रात तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो परवीन मित्तल और उनका परिवार है वो मौजूद था और इसी गाड़ी में बैठकर उन्होंने जहर खाया। और जो हमें आई विटनेस जो लोग मौजूद हैं सेक्टर 27 पंचकुला में जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी, वहां पर भी लोगों ने बताया था कि किस तरीके से जो गाड़ी के शीशे हैं, जो खिड़कियां हैं, उनको टॉवल से कवर किया गया था ताकि अंदर क्या हो रहा है पता ना लग सके। और देखिए अभी भी एक शीशे पर जो पिछली खिड़की है वहां पर तौलिया आपको दिखाई दे रहा है। और गाड़ी के अंदर भी आप देखिए कुछ कोई जो दवाई है या हम कह नहीं सकते कौन सा केमिकल है, उसका एक यहाँ पर रैपर अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्या इसी जहर को, इसी नाम से जो जहर है उसको उन्होंने कंज्यूम किया, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन आप गाड़ी की स्थिति देखिए किस तरीके से या ये दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया भी था कि बहुत ज्यादा दुर्गंध गाड़ी से आ रही थी और सभी ने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग की हुई थी। वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और परवीन मित्तल जो कि देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने बताया वहां पर आई विटनेस को कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा उसके ऊपर बढ़ गया था, किसी ने उनकी मदद नहीं की और इसी वजह से उन्होंने जहर खाया है। और उसने ये भी बताया कि उसने खुद भी जहर खाया है, मेरी भी 5 मिनट में मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 7 लोग, परवीन मित्तल, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा बताया जा रहा है कि मर चुके हैं। सभी के शव कुछ निजी अस्पताल में हैं, कुछ जो पंचकुला का सिविल हॉस्पिटल है वहां पर रखवाए गए हैं। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पंचकुला सेक्टर 5 एक जगह है जहां बाबा बागेश्वर की कथा कल से शुरू हुई है और वहां पर सैकड़ों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो बताया जा रहा है ये परिवार भी देहरादून से आया था। वहां से सेक्टर 5 से सेक्टर 27 की दूरी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंचते हैं और सेक्टर 27 में एक रिहायशी सेक्टर है जो कि वहां पर जाते हैं और गाड़ी को इस तरह से कवर वो कर लेते हैं तौलियों से कि अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ना लगे। लेकिन एक गाड़ी रिहायशी इलाके में जब काफी देर से खड़ी रही तो आसपास के लोगों को शक हुआ। एक वहां पर पुनीत राणा नाम का जो लोकल रेजिडेंट है, उसने बताया कि वो गाड़ी के पास गया तो देखा ड्राइविंग सीट पे जो शख्स था वो उसकी हालत खराब थी, हालांकि वो जीवित था। बाकी सब लोग बेसुध पड़े थे, सभी ने वोमिटिंग की हुई थी। और परवीन मित्तल ने ही बताया कि उन्होंने जहर खाया है, उनके परिवार ने, और उसने खुद भी जहर खाया। उसके बाद आसपास के लोगों ने ही पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहां पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद ये मामला सामने आया है। इस वक्त हम सेक्टर 25 थाने में हैं और ये ससुर हैं राकेश गुप्ता, उनसे बात करते हैं। क्या पुलिस कह रही है सर? पुलिस ये कह रही है जी सवेरे 4 बजे के आई भी पुलिस कहती है थाने आ जाओ, कहता हमारे साथ चलो। हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ क्या। अब सिविल वर्दी में कोई पुलिस वाला आ जाए तो हमें क्या पता है पुलिस है क्या होना। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? हमें 23 सेक्टर में बुला लिया, सवेरे के हम 23 सेक्टर में बैठे हैं जी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा खोला कहता अंदर स्टेटमेंट ले लो। फिर मेरी लड़की की स्टेटमेंट लगी, फिर मेरी पोती बैठी धोती, उसकी स्टेटमेंट लेने लगे। मैंने कहा सारे एक बार हमें दिखा दो, उसके बाद सारा दिन बैठा के रखना हमारे को। कम से कम हमें ये तो पता लग जाए कि हमारी लड़की मर गई है, डेड बॉडी तो दिखा दो। यहां पर भी आके स्टेटमेंट ले रहे हैं, कभी वो लिया दो, कभी इनका वो लिया। तो जब हमारे पे है ही कुछ नहीं तो कहां से लिया दे हम। तो ये राकेश जी क्या वजह क्या पता लगी आपको, कोई बात हुई हो? कुछ है नहीं पता जी, हमारे को कोई पता नहीं। अब पुलिस जाने क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई पुलिस हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। परिवार कहाँ रहता था? आपकी बेटी? मेरी बेटी हमें जो ये कह के गई थी हम वहां पर रह रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, सकेतड़ी, वहां पर। ये कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा था, कुछ कभी जिक्र नहीं? कर्ज था जी उनके पास। कर्ज मैंने तो आपको पहले नहीं बतलाया, आपको बताया मैंने आपके सामने। कर्ज था, बैंक वाले को कर्ज था। बैंक वाले मेरे घर आए, मैंने कहा भी ऐसा है कितना कर्ज है? कहता 1 करोड़ रुपया। मैं कहा जी आपने क्या सिक्योरिटी रखी थी 1 करोड़ के ऊपर? कहता जी 70 लाख की रखी थी प्रॉपर्टी, 70 लाख की। मैंने कहा 70 लाख के ऊपर 1 करोड़ कौन दे देगा? कौन देगा 1 करोड़? इसका मतलब आपकी कमीशन होगी। मैनेजर को कहा तभी आपने 1 करोड़ दिया। कहता इनके गुडविल थी। आपका दामाद करता क्या था? मेरा दामाद पहले स्क्रैप का काम करता था, पहले स्क्रैप का काम करता था और उसके बाद वो देहरादून में अपना गाड़ी गुड़ी चला रहे थे। लेकिन रहते यही थे पंचकुला में? पंचकुला में देखो जी, यहाँ पर पहले रहते थे खरड़ में। अब ये तो बहुत पुरानी बात है जी। नहीं, ये कर्ज के बारे में कह रहे हैं ना जी। तो कारण कर्ज ही है, कारण कर्ज ही लग रहा है। कारण कर्ज है जी। ठीक है, तो अब क्या आप चाह रहे हैं, क्या पुलिस से आप मांग कर रहे हैं? मैं तो पुलिस से ये कह रहा हूँ कि मुझे डेड बॉडी दिखा दो बस।
डेड बॉडी दिखा दो, कम से कम मेरे दिल में तसल्ली हो जाए कि मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मतलब कितने परिवार में कितने लोग थे? है जी, कितने परिवार थे? परिवार के कितने मेंबर थे? ये 7 थे जी। सातों मर गए? हाँ जी। ठीक है। तो राकेश गुप्ता हैं जो परवीन मित्तल के ससुर हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उन्होंने माना कि हाँ कर्ज था और कर्ज ही इसकी वजह है, लेकिन पुलिस इस मामले में परिवार को परेशान कर रही है। परवीन मित्तल और उसका जो परिवार है वो अब इस दुनिया में नहीं है और सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि कर्ज के बोझ के नीचे दबकर उसे तंग आकर पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। और जो घर है वो यहीं पर वो रहते थे और जानकारी मिली है कि महज 25 दिन पहले ही परवीन मित्तल यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने आया था। लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा था क्योंकि पिछले कई सालों से उस पर कर्ज था और 2015 से ही कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए का कर्ज परवीन मित्तल के घर पर था। इससे पहले वो खरड़ में रहता था, उससे पहले पंचकुला के ही पिंजौर इलाके में जहाँ उसके इन लॉज रहते हैं वहां पर रहता था और 5-6 साल पहले वो सब कुछ छोड़कर अचानक देहरादून चला गया था। लेकिन अब उसका जो नया ठिकाना है वो यहीं पर था, यही घर है जहां परवीन मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। आप देखिए अब कोई यहाँ पर नहीं है, अंदर से लॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जाली है लेकिन अंदर पूरे तरीके से लॉक लगा हुआ है। और आप देखिए ये एक घर है, ये पंचकुला का एमडीसी के पास सेक्रेटरी इलाका है। आप मकान मालिक हैं भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? मनीष भाई, ये बताइए कि जो परवीन है वो क्या यहीं रहते थे? हाँ जी यहीं रहते थे। कब से रह रहे हैं और क्या कोई बातचीत हुई? 25-26 दिन हुए हैं अभी यार, इसी महीने आए थे वो रेंट पे। तो मैंने भी आज सुबह न्यूज़ में वाइफ बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात है। बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ रहते थे, 7 लोग थे। मम्मी पापा थे परवीन जी के, वाइफ थी और 3 बच्चे थे। चंडीगढ़ बच्चे स्कूल पढ़ते थे आई होप। और मेरे पास जब आए वो पिंजौर से शिफ्ट होके यहाँ आए थे। तो अब मैंने पूछा भी पिंजौर से आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो? तो ही सेड कि मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, वो मेरे को दूर पड़ता है तो यहाँ से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई। कितना किराया था और क्या पूरा पोर्शन उनके पास था? ये 2 कमरे थे उनके पास। अच्छा, ये सामने वाले 2 कमरे थे। ठीक, कितना किराया है? 8,000। तो लगा आपको कभी बातों से कि वो इतना डिप्रेस्ड है या कुछ तंग चल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे आपको बताया, मैं बड़ा शौक में था जब मेरे को ये पता लगा ऐसा कुछ हो गया है। उनसे बात करने का तरीका, वो जब जैसे बात करते थे, प्यार से बात करते थे। फैमिली भी उनकी जो थी, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते थे। बच्चे भी घूमते थे पार्क में, सामने पार्क है ये। तो कभी बात करने से या उनके बिहेवियर से कभी ऐसा लगा नहीं कि इतने डिप्रेस्ड थे वो। कब गए होंगे, आपको की जानकारी है? क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ, वो कल सुबह मेरे को उनका फ़ोन आया कि भैया हम बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो हम गांव में जा रहे हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे। और 3 दिन में एक्चुअली यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है तो वो कह रहे कि पानी भर लेना, अंडर टैंक है, अगर पानी भर लेना। तो लास्ट बात आपकी कल हुई है? कल सुबह हुई है। कल सुबह हुई है। कोई बताया उन्होंने कि कर्ज का बोझ है या मैं परेशान चल रहा हूँ, ऐसी कोई बात कभी नहीं? नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे सुबह शाम कई बार मेरे को मिलते भी थे ऑफिस, मैं जैसे ऑफिस जाता था या ऑफिस से आते हुए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उन्होंने मेरे को विश करना, प्यार से बात करते थे। कभी मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कि इतना डिप्रेस चल रहे हैं।